नहीं के कोइल हम अस्पताल में गइला नहीं हम गोड़वा चानी हमारे लइकनी के डॉक्टर लो दवाई नहीं कोइलो हम बहुत कुल कहानी हमारे बेटी के दवाई नहीं कोइलो सांस चलत रहे सांस चल रहा था। हाँ मोई तरह से तरह टोई न तो वही तरह से थी सांस मारे हमारे बेटी बाकी ना हमारे बेटी के दवाई कोइलो गोड़वा चानी वो लोग के हम कहाँ पे डॉक्टर नहीं था? कि मेरे जो बड़े वाला चौराहा है वहाँ पे एम्बुलेंस को सुविधा दिया जाए, इसलिए कि अगर एम्बुलेंस होता तो उसमें ऑक्सीजन रखा जाता है। अगर वो बच्चियाँ पा गई होती तो वो पडरौना तक जिला पर पहुँचे तब तक तो उसको राहत मिला होता। जब यह घटना हुई और घटना के बाद एम्बुलेंस नदारद थी और मेरे एक दोस्त ने यह पोस्ट किया था कि अगर समय से एम्बुलेंस मौजूद होता, समय से पहुंच जाता तो शायद कुछ जानें बच जाती। मैं जब यहाँ से जाने लगा तो यहाँ पे ये महिला हमको पत्रकार नाम से संबोधन करके बोल रही हैं कि पत्रकार साहब अगर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होती तो शायद कई सारी जानें बच गई होती। एम्बुलेंस बहुत देर से पहुँचा था। हाँ, एम्बुलेंस बहुत देर से पहुँचा था और मेरे कहने का मतलब है कि मेरे जो बड़े वाला चौराहा है वहाँ पे एम्बुलेंस को सुविधा दिया जाए, इसलिए कि अगर एम्बुलेंस होता तो उसमें ऑक्सीजन रखा जाता है। अगर वो बच्चियाँ पा गई होती तो वो पडरौना तक जिला पर पहुँचे तब तक तो उसको राहत मिला होता। शायद बच्चियाँ सारी बच गई होती। जो हम लोग को बच्चियाँ में भविष्य दिख रहा था। जो मेरी पूजा यादव थी जो आर्मी की तैयारी कर रही थी, अब बताइए अगर एम्बुलेंस में होता तो हम लोग बचा लिए होते। हम लोग अंसारी जी के पास गए, प्राइवेट डॉक्टर हैं, डर के मारे छुए नहीं, वहाँ जिला पर भेज दिए और कोटवा से एम्बुलेंस आने में इतना देरी कर दिए लोग कि सारी बच्चियों का जान चला गया। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि मेरे यहाँ स्कूल टोला या बड़ी वाला नौरंगिया चौराहे पे हरदमेशी के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करा दें कि कोई भी दुर्घटना हो के वहाँ एम्बुलेंस पहुँच जाए, एम्बुलेंस से राहत मिले। अब क्या ही कहूँ, बड़े बड़े दावे यहाँ पे फेल हो जाते हैं। मैं चिल्लाना नहीं चाहता था, ये जगह चिल्लाने वाली नहीं है, लेकिन जब इस तरह के बड़े बड़े दावे, सरकारी खोखले दावे और एक आंकड़ा जब सरकारें और नेताजी लोग दिखाते हैं, मुझे तो ये समझ में आता है कि राजनीति और पॉलिटिक्स, वादे, ये तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस हो चला है। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें, ये सारे आंकड़े जब ज़मीन पे धरातल पे नज़र नहीं आते हैं तो तकलीफ़ होती है। नेताजी लोगों के लिए तो बस 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, ये संख्या उनको दिखती है। ज़्यादातर जितने लोग नेताजी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे उनको मैं क्या कह रहा हूँ वो बात समझ में आ रही होगी, आम जनता को भले से ना समझ में आए। जब एम्बुलेंस के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, मेडिकल सुविधाओं के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, देश की उन्नति के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और उन दावों के बीच जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब एक आप पूजा यादव की बुआ लगती हैं, इनकी सगी भतीजी आर्मी की तैयारी करती थी, कई सारे लोगों की जान बचाते बचाते थकी हारी साहस के साथ लड़ती हुई एक आर्मी मैन की बेटी, और अंततः सबको बचाते बचाते वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन नेताजी लोग, देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गया, लेकिन आप लोगों ने सही मायने में इसे आज़ाद होने नहीं दिया। मैं आज़ादी नहीं मांग रहा हूँ, देशद्रोही मत साबित कीजिएगा, लेकिन ये दर्द है। मेडिकल की सुविधा इस देश के आखिरी छोर तक, आखिरी गांव तक पहुंचनी चाहिए। और यही डिमांड, यही मांग यह बार बार कर रही हैं। कोई भी गांव, इस देश का कोई भी गांव हो, मेडिकल की सुविधा, कहें कि मंत्री जी अगर कोई दुर्घटना घट जाएगी तो उनके पीछे तो एम्बुलेंस चलता है, लेकिन यहाँ पे 2-4 गाँव को कवर करने के लिए 2-4 एम्बुलेंस तो होना चाहिए, लेकिन नहीं था। और अंततः एम्बुलेंस के देरी से पहुँचने की वजह से, जो अभी अभी इन्होंने बताया, ये इतनी बड़ी घटना हो गई। 14 लोग एक रात में एक गांव से मर जाएं। मेरे चंद मिनटों की ये घटना थी, खुशियों का माहौल था, लोग वहाँ पे गए होंगे तो गीत गा रहे होंगे, खुशियाँ मना रहे होंगे एक दूसरे को, कई सारी चीज़ें वो होती हैं, लेकिन चंद मिनटों में वह दौर मातम में बदल गया। लेकिन नेता साहब, नेताजी लोग, आप लोगों को ये बात सिर्फ सुनाई देगी, समझ में नहीं आएगा। आप तो ये फिक्स करने में जुटे होंगे कि वोट कैसे मिलेगा, बाकी ज़मीनी
जनता की सेवा कैसे की जाती है ये आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता है। सुभाष चंद्र बोस बनने की हैसियत, आप अपने आप को नेता कह सकते हैं, लेकिन हैसियत नहीं है, औकात नहीं है आप लोगों की। बाकी कैमरे के उस पार से मैं आपको उस जगह पे भी लेके चलूँगा जहाँ पे ये सारी घटना हुई। नौरंगिया में ही मौजूद हूँ और लगभग जिस परिवार के साथ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, इनके परिवार से 5 लोग एक ही दिन, 7 लोग एक ही दिन काल के गाल में समा गए। और गांव की ही शादी थी जहाँ पे ये लोग गए थे। और कि बच्ची की माता जी हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत ही ज़्यादा दर्द विदारक की घटना है और मैं बार बार एक ही बात का निवेदन कर रहा हूँ कि जो कमी दिखी, जो यहाँ के लोगों ने बताई, वो ये कि एम्बुलेंस अगर सही समय पे होती तो शायद कुछ लोगों की जान बच जाती। दवाई नहीं के कोइलम अस्पताल में गइला नियम गोड़वा चानी हमारे लइकनी के डॉक्टर लो दवाई नहीं कोइलो। हम बहुत कुल कहानी, हमारे बेटी के दवाई नहीं कोइलो, सांस चलत रहे, सांस चल रहा था। वही तरह से तरह टोई न तो वही तरह से थी सांस मारे हमारे बेटी, बाकी ना हमारे बेटी के दवाई कोइलो गोड़वा चानी वो लोग के हम जे कि न ते। कहाँ पे डॉक्टर नहीं था? जिले पे डॉक्टर, जिला अस्पताल पे कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। कंपाउंडर जिला पर से घूम के आईनी, हम तुरते ले रसिया भागत गईनी, जान बाकी जिला पर केहू नहीं सुनल हमारा खातिर। कौन जो डॉक्टर नहीं रहना हम करी कौन उपाय। जितना लोग रहे उतना लोग हम गोड़वा चानी, बाकी हमारे सुखिया खातिर केहू नहीं निकल। चाची रोने से कोई वापस नहीं आएगा चाची। अरे हमारा लाई कनिया छोड़ी गए मगली चाची 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 वापस नहीं आएगा। जाए दिन अब इतना दिन से रोवत बनी आपके, अब मान लीजिए आपको तबीयत खराब हो जाए तो और बाकी लोग भी परेशान हो जेकर जौने विधा लिखल रहेला ओके केहू नहीं रोक पाई, होने क्यों नहीं टाल सकेला। हिम्मत रखें, निःशब्द हूँ। बाकी प्रशासन की लापरवाही है, जिला अस्पताल की भी लापरवाही यहाँ पे लोग बता रहे हैं सारी। अब क्या ही बताया जाए, क्या ही कहा जाए। एक ही ख़ानदान से जब 7 लोग चले जाएंगे तो वो लोग क्या ही कर सकते हैं। और आज जो है पैसे क्या नाम है आपका? श्री मंगरू यादव। आपके घर से कितने? एक बच्ची है मेरी। आपकी बेटी क्या करती थी? इंटर का वो जो छात्र थी। इंटर की किस विषय से पढ़ती थी? विज्ञान से। विज्ञान से। जब ये घटना हुआ तो आप कहाँ थे? घर पर थे। क्या करते हैं आप? हम जो अपना कृषि काम करते हैं। घर आपका यही है? हाँ, अंदर भी है, ये भी है। एम्बुलेंस की लापरवाही की बात सामने आ रही है। नहीं, हकीकत है। जब भी यहाँ बच्चे जब फ़ोन मिलाते थे तो 24 व्यस्त यही जो उसमें आता था। आखिर क्या लोग करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब तो लोग समझेंगे, है ना। मैं अपना जो है बात बता रहा हूँ। एक मिनट आप लोग सब लोग मत बोलिए। मेरी बच्ची को कोटवा पहुँचा दिया गया था। जब हम वहाँ गए सिर्फ उसके शरीर पर कफन पाए, वहाँ किसी को पाए नहीं। मैंने किसी को वहाँ पाया नहीं, सिर्फ कफन पाए उसके शरीर पर जो है ढका हुआ था। और एक श्रवण शर्मा की लड़की थी, दोनों एक तरफ वो सोई थी और एक तरफ वो भी बेड पर नहीं थी। जो प्लास्टर जो हुआ है, हाँ प्लास्टर हुआ है जो सीमेंट का, उसी पर जो सब सुलाए थे। हाँ, जाने के बाद एक आया जो रजिस्टर लेकर, क्या नाम है बच्ची का, क्या नाम है, नोट किया, तुरंत एम्बुलेंस आया, हमको बैठा के जो जिले में भेज दिया गया। एक बात सुनिए, सब कुछ हो या ना हो, लेकिन भोसड़ी वाली हमारे वहाँ जो ये चल रहा है डॉक्टरी कोटवा, ये तो समझिए कि एकदम नखादर हो गया है। ये बताइए, सरकार के पास जो दवाइयाँ नहीं है,
आप बताइए, बहुत दवाइयाँ हैं सरकार के कोष में, लेकिन जब भी अगर कोई दवाई एक लीजिए तो भी जो प्राइवेट दुकान से ही मंगाया जा रहा है कि है लेके जाओ दुकान पर खरीद लो। वही जो है अमीर को फ़ोन कर दे रहा है तो डॉक्टर जो उसको जाके जो चेकअप कर रहा है उसके घर पर जाके, हम लोग गरीब कोई पूछने वाला नहीं है। घटना को भी ट्रांसफर कर देते हैं सब, कोई पूछने वाला नहीं है बात नहीं करी है। हम लोग है ना, क्या हम लोग मजबूर हैं भाई, छोटे आदमी हैं, हर जगह पहुंच नहीं पाएंगे, हर आदमी से बात नहीं कर पाएंगे, आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट शांत। हर जगह बात नहीं कर पाएंगे, हर लोगों से मिल नहीं पाएंगे, मजबूरियां हैं। चुनाव चलता है, बड़े लोग आगे आते हैं, प्रत्याशी आता नहीं, उसके जो आदमी लोग आते हैं, आप हमारे पहुँच पकड़िए तब आप वहाँ पहुँचिएगा, डायरेक्ट उससे संपर्क मत करिए। यही तो सोच है लोगों का, और क्या क्या है। हम लोग बहुत मजबूरियाँ हैं, जैसे छोटे वर्ग के हम लोग हैं ना। एम्बुलेंस की जितना हमारे वहाँ जो बच्चे गए, चाहे कोटवा गए हो, चाहे अंसारी के पास गए हो, जहाँ भी गए हों, प्राइवेट गाड़ी से सब लोग गए हैं। अब बताइए, चलती है सरकार से, ठीक होती है। तो मुख्यमंत्री जी, यह जो जिला गृह जनपद जिले के जस्ट बगल में है और मेडिकल सुविधाओं के बड़े बड़े दावे, एम्स के बड़े बड़े दावे, एम्बुलेंस समय पे नहीं पहुंचा। परिणाम स्वरूप अगर एक भी जान एम्बुलेंस के समय से आ जाने से बच जाता तो वो कोई नेता और मंत्री तो थे नहीं कि उनकी जान की कोई कीमत हो, वो तो आम आदमी हैं, वोट देने के लिए बने हैं, वोट दे देते हैं, आप लोग मुख्यमंत्री विधायक सांसद बन जाते हैं, काम खत्म हो जाता है। इसे दर्द का जवाब देना पड़ेगा। मेडिकल सुविधा आसपास क्यों नहीं है, इसका जवाब देना पड़ेगा। चाचा ने जो सवाल खड़ा किया कि डॉक्टर साहब लोग एक दवाई भी लिखते हैं तो बाहर से लाना पड़ता है, जो तमाम दवाइयाँ और जो तमाम बजट आप लोग मेडिकल सुविधाओं के लिए पास करते हैं, भेजते हैं सरकारी अस्पतालों में, वो वहाँ पे मौजूद है या नहीं है, इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप लोग वोट लेते हैं, और जब वोट लेते हैं, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाते हैं, फार्चूनर, इंडिवर, रेंज रोवर, खादी कपड़ा, पेंशन, टोल फ्री, टोल प्लाजा फ्री, खाना फ्री, मोबाइल का खर्चा फ्री, सब कुछ फ्री, मौज जो आप लोग काटते हैं इसी वोटवे से मिलता है। जवाब थोड़ी बहुत शर्म लाज अगर, और मैं किसी एक पार्टी के किसी नेता को नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे पार्टी के सारे नेताओं को ये बात बोल रहा हूँ, अगर थोड़ी बहुत शर्म लाज बची हो, अगर मानते हो कि ये सुभाष चंद्र बोस का देश है, महात्मा गांधी का यह देश है, गौतम बुद्ध का यह देश है, विवेकानंद का यह देश है, तो थोड़ा बहुत चुल्लू भर पानी अगर इधर उधर से दाएं बाएं से मिल जाए तो देख लीजिएगा। बाकी कैमरे के उस पार से एक बार फिर से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं।